बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं शालू आज फिर से एक नई कहानी के साथ। आपको पता है, ढोलकपुर जंगल के सारे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। कहाँ गए कोई नहीं जानता। उनकी मम्मियाँ उन्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। आपको पता है कहाँ है? चलो मेरे साथ हम लोग पता लगाते हैं ढोलकपुर जंगल के सारे छोटे बच्चे कहाँ गए। तो एक बार की बात है, एक जंगल था जिसका नाम था ढोलकपुर। ढोलकपुर जंगल का राजा अब बूढ़ा हो चुका था और उसमें अब ताकत भी नहीं बची थी। ढोलकपुर जंगल का राजा शेर था। तो एक दिन शेर ने सभी जानवरों की सभा बुलाई और बुलाकर कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझ में अब ताकत नहीं है, इसलिए वक्त आ गया है कि हम इस जंगल के दूसरे राजा का चुनाव करें। वैसे भी मैं 5 साल से इस जंगल का राजा हूँ। अब मैं चाहता हूँ आप सभी जंगल के वासी अपने लिए दूसरे राजा का चुनाव करें और इसका निर्णय हम वोट द्वारा करेंगे। जो भी 2 जानवर चुनाव में खड़े होंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, वही इस जंगल का राजा होगा। सबको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। उस समय उन जानवरों में एक चालाक लोमड़ी भी थी। लोमड़ी ने सोचा ये बड़ा ही अच्छा समय है इस ढोलकपुर जंगल का राजा बनने का। उसने सभी जानवरों से कहा कि मैं लोमड़ी हूँ, मैं ताकतवर भी हूँ, बुद्धिमान भी हूँ, तो तुम मुझे ही राजा चुनो। मैं जब राजा बनूंगी मैं पूरे जंगल का बड़े अच्छे से ध्यान रखूंगी। सब जानवर ने हाँ कहा, लेकिन कुछ बूढ़े जानवर थे जैसे हाथी, भैंसा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिना सोचे समझे हम इस बात का निर्णय नहीं लेंगे। हमें पहले सोचना चाहिए कि कौन हमारा राजा बनने के लिए उपयुक्त है। अब लोमड़ी को लगा कि पता नहीं उसकी यह चाल सफल होगी या नहीं होगी, लेकिन ऐसे करते करते वोट का दिन आया। वोट के दिन लोमड़ी को भी बहुत सारे वोट पड़े, राजा को भी शेर को भी बहुत सारे वोट पड़े, लेकिन शेर चुनाव हार गया। लोमड़ी यंग थी, ताकतवर थी, इसलिए सभी यंग और ताकतवर जानवर के वोट लोमड़ी को मिले। अब लोमड़ी राजा बन गई और उसे लगा कि अब तो वो इस जंगल पे राज करेगी। उसने सबसे पहले राजा करते ही घोषणा की कि मैं ढोलकपुर राज्य का जो राज्य उद्यान है, जो मेरा बगीचा है जिसमें बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, वो मैं यहाँ के बच्चों के लिए खोल देती हूँ। सब बच्चे बड़े खुश हुए कि अरे वाह, हमें तो अब नए नए झूले झूलने मिलेंगे। अगले दिन सारे बच्चे झूला झूलने बगीचे में गए, लेकिन शाम को जब बच्चे वापस घर की तरफ जाने लगे तो क्या देखा, हिरन का बच्चा गायब है। हिरन की मम्मी रोते रोते राजा लोमड़ी के पास में आई और बोली कि मेरा बच्चा सुबह से नहीं मिल रहा है, मुझे ढूंढने में मदद करो। लोमड़ी ने उसे कहा ठीक है, तुम जाओ, मैं सिपाहियों को बोलकर अभी तुम्हारा बच्चा ढूंढवाता हूँ। अगले दिन फिर हाथी का बच्चा गायब हुआ, उसके अगले दिन फिर खरगोश का बच्चा गायब हुआ। ऐसे करते करते रोज किसी न किसी के बच्चे गायब हो रहे थे। तब पुराने राजा शेर ने सोचा दाल में ज़रूर कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है उद्यान में, रोज़ ऐसे कैसे किसी के बच्चे गायब हो सकते हैं। वो जाके उद्यान की एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गया। शाम जैसे ही हुई उसने क्या देखा, उसने देखा लोमड़ी मुंह पे रुमाल बांध के
बगीचे में आती है और नन्हे नन्हे बच्चों को उठाकर लेकर जाती है और अपना भोजन बनाती है। शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम राजा होते हुए ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने लोमड़ी पे झपटा मारा और उसकी खूब पिटाई की और सब जानवरों को बताया कि असली गुनहगार लोमड़ी है। लोमड़ी ही है जो बच्चों को गायब कर रही है। सभी जानवरों को अपने निर्णय पे बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने लोमड़ी को राजा चुनकर गलती कर दी। बच्चों, इसी तरह हमें भी हम जो भी करें बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और किसी के कहने में आकर नहीं करना चाहिए और जल्दबाजी में भी नहीं करना चाहिए। जो भी करो बहुत सोच समझ कर करो।